सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका फिर से स्वागत है चैनल पर, जहाँ पर आप डेली बायोलॉजी के सेशन की हम तैयारी कर रहे हैं। आपके नीट के लिए, आपके केवीएस एनवीएस के टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के आपका सब्जेक्ट्स हम यहाँ पर कवर करा रहे हैं। सो आप लोग डेली यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। टाइमिंग है सुबह 9 बजे आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड हो जाते हैं। तो चलिए आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो यहाँ पर नए जुड़े हुए हैं, और हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है आपका। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक, और आपका टॉपिक है पादप पादप वृद्धि एवं विकास, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। ठीक है, और इसके कुछ यहाँ पर आपको 50+ क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पादप वृद्धि नियंत्रकों को प्रभावित करके तापमान तथा प्रकाश पौधे में क्या नियंत्रित करते हैं? शीर्षस्थ प्रभावित, पुष्पन, रंध्रों का बंद होना, फलों का दीर्घीकरण। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, और आप सभी यहां पर आंसर जरूर कीजिएगा। पादप वृद्धि नियंत्रकों को प्रभावित करके तापमान तथा प्रकाश पौधे में क्या नियंत्रित करते हैं? और ये 2012 का पीएमटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, इसलिए हम बार बार कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, पुष्पन। ये पौधे में पुष्पन को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक है जो जिब्रेलिन के एक विरोधी के रूप में कार्य करता है? जिब्रेलिन एक हार्मोन है, एक पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। सो जिब्रेलिन के एक विरोधी के रूप में कार्य कौन करता है? जिएटिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड या ABA, और IA का फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड। चलिए बताइएगा, वह कौन सा एक है जो जिब्रेलिन के एक विरोधी के रूप में कार्य करता है? इसके लिए आपको कंप्लीट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक है उसको पढ़ना पड़ेगा, प्लांट हार्मोन को पढ़ना पड़ेगा, पादप हार्मोन को पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहां पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ABA, एब्सिसिक एसिड। ये जिब्रेलिन के विरोधी के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। गर्मियों के मौसम में बीजों को उत्तम वृद्धि तथा पुष्पन के लिए निम्न ताप उपचार दिया जाता है, यह क्या कहलाता है? सो ऑप्शंस है विंटरिंग, बसंतीकरण, अबसंतीकरण या थर्मोलिसिस। ये टर्म्स से कंडीशंस आपको याद रखने होंगे। यहां पर आप पढ़ रहे एक एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। चलिए, तो गर्मियों के मौसम में बीजों के अच्छे ग्रोथ के लिए क्या किया जाता है? उनके पुष्पन के लिए निम्न ताप मतलब कम टेम्परेचर का ट्रीटमेंट को दिया जाता है, मतलब टेम्परेचर कम में रखा जाता है गर्मियों के टाइम पे। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? और यह क्रिया कहलाती है आपकी थर्मोलिसिस। नोट कर लीजिएगा, थर्मोलिसिस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। गहराई में बोए हुए बीज किस कारक के अभाव के कारण ना तो अंकुरित होते हैं और ना ही भूमि के ऊपर उठ पाते हैं? ऑप्शन है प्रकाश के अभाव के कारण, जल के अभाव के कारण, या ऑक्सीजन के या पोषक पदार्थों के अभाव के कारण। किसकी कमी या किसके अभाव की वजह से जो पौधे हैं वो ना ही अंकुरित हो पाते हैं और ना ही भूमि के ऊपर उठ पाते हैं? सो देखिए यहां पर ऑक्सीजन के अभाव के कारण।
ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप लोग सभी हर एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा एंड क्लास को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, फाइटोक्रोम क्या करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पत्तियों द्वारा नीले प्रकाश का अवशोषण, पीआर एवं पीएफआर का प्रतिवर्ती अवशोषण, 660 म्यू तरंग दैर्घ्य के लाल प्रकाश का अवशोषण, या 740 म्यू तरंग दैर्घ्य के दूरवर्ती लाल प्रकाश का अवशोषण। क्या करता है फाइटोक्रोम? क्वेश्चन नंबर 5। सो ये है जो 660 म्यू तरंग दैर्घ्य के लाल प्रकाश का अवशोषण करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अनिषेक फलनी फल विकसित किए जा सकते हैं। NAA24D, 24D, 235T, NAA2T। चलिए देखिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका NAA24D, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। और हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, बसंतीकरण द्वारा पुष्पन किसमें प्रेरित होता है, उत्प्रेरित होता है? जिमीकंद में, हल्दी में, गाजर में या अदरक में? एंड अगेन आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है AIPMT 2012 का। चलिए बसंतीकरण द्वारा पुष्पन किसमें उत्प्रेरित होता है? यहां पे आंसर हो जाएगा गाजर, गाजर में होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अगला 8 नंबर क्वेश्चन, एक पौधा जिसे पुष्पन के लिए 10 घंटों से कम प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है बोला गया है, तो कौन से पादप में होता है ऐसा? ऑप्शंस देखिए, दीर्घ प्रकाशीय पादप में, अल्प प्रकाशीय पादप में, प्रकाश उदासीन पादप में, या इनमें से कोई नहीं? तो बोल रहा है 10 घंटों से कम प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका अल्प प्रकाशीय पादप में ऐसा होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, दीप्ति कालिता को सर्वप्रथम खोजा गया था तंबाकू में, आलू में, टमाटर में या कपास में? और फिर से आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चलिए आंसर कीजिएगा इसका, और आप सभी क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका तंबाकू में, दीप्ति कालिता को सर्वप्रथम तंबाकू में खोजा गया था, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन दीप्ति कालिता द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शंस है, कुछ पौधों में पुष्पन, शीतोष्ण कटिबंध के अनेक पक्षियों में निर्मोचन एवं निर्वासन, कुछ कीटों का प्रजनन व्यवहार, या उपरोक्त सभी में? इनमें से कौन सी क्रिया है जो दीप्ति कालिता के द्वारा प्रभावित होती है?
सो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ पौधे में पुष्पन जो है वो प्रभावित होती है द्वितीयकालिता के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, और बाकी सबका कोई संबंध नहीं है द्वितीयकालिता से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए। जब अल्प प्रकाशीय पौधे का अंधकार काल प्रकाश के संक्षिप्त प्रकाश प्रभाव से टूट जाता है तो पौधा क्या करता है, या क्या पौधे में हमको दिखाई देता है? ऑप्शंस देखिएगा। अविलंब पुष्पन करता है, एक दीर्घ प्रकाशीय पादप में बदल जाता है, बिल्कुल पुष्पन नहीं करेगा, अधिक पुष्पन उत्पन्न करता है। चलिए, सो यहां पे हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल पुष्पन नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल पुष्पन नहीं करेगा वो। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जीर्णता एक पुष्पीय पौधे की वृद्धि तथा कार्यात्मकता की एक सक्रिय परिवर्धन कोशिकीय प्रक्रिया है। यह प्रदर्शित की जाती है वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं के विभेदन द्वारा, पर्ण विलगन द्वारा, वार्षिक पौधों द्वारा, या पुष्पीय भागों द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 12। जीर्णता के बारे में पूछा गया है और आपका टॉपिक चल रहा है पादप वृद्धि एवं विकास। ध्यान दीजिएगा, हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक को कवर कराएंगे यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप चाहे तो इंग्लिश में भी क्लास कर सकते, इंग्लिश में भी आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। अल्टरनेटिव हम क्लासेस ले रहे हैं, एक दिन हिंदी की सेशन, एक दिन इंग्लिश में सेशन आपका चल रहा है यहाँ पर कंटिन्यू अल्टरनेटिव में। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? यह किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? जीर्णता पर्ण विलगन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, पर्ण विलगन द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, बसंतीकरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है एब्सिसिन, वर्नेलिन, फ्लोरिजेन, कैल्चिसिन। क्वेश्चन नंबर 13। बसंतीकरण आप सभी ने सुना होगा, तो बसंतीकरण से आप क्या समझते हैं, और अगर समझते हैं तो इसके लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या होगा? बिल्कुल वर्नेलिन। वर्नेलिन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 14, देखिए। निम्न में से किसने द्वितीयकालिता को प्रतिपादित किया था, डिस्कवर किया था? गार्नर तथा एलार्ड ने, डार्विन ने, लाइसेंको ने, या अर्नन ने? इन चारों में से किसने द्वितीयकालिता को प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका गार्नर एवं एलार्ड ने, इन दोनों ने ही द्वितीयकालिता को प्रतिपादित किया था। नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पादप वृद्धि एवं विकास से। निम्न में से किस स्थिति के दौरान बीज का अंकुरण होगा? कौन सी कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल सही होगी एक बीज के जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए? भीगी हुई रुई पर परिपक्व बीज में, शुष्क रुई पर भीगे बीज में, शुष्क रुई पर सूखे बीज में, 50% पिक्रिक अम्ल में भीगे बीज में। कौन सी कंडीशन के दौरान बीज का अंकुरण होगा?
सो यहाँ पर देखो सही आंसर हो जाएगा आपका भीगी हुई रूह पर परिपक्व बीज में अंकुरण होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल है, क्या है ये? कीटनाशी है कि कवकनाशी है या खरपतवार नाशी या रोडेंटिसाइड? 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। ये है आपका खरपतवार नाशी। नोट कर लीजिए ऑप्शन सी खरपतवार नाशी। एंड अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। दीप्तिकालिता की दृष्टि से ऐसा पौधा क्या कहलाएगा जिसका पुष्पन 10 घंटे से कम अवधि में ना हो पाए? क्वेश्चन नंबर है 17। जिसका पुष्पन 10 घंटे से कम अवधि में ना हो पाए, तो दीप्तिकालिता की दृष्टि से ऐसा पौधा क्या कहलाएगा? ऑप्शन है दीर्घ दीप्तिकालीन पौधा, लघु दीप्तिकालीन पौधा, दीप्तिकाल उदासीन पौधा या इनमें से कोई नहीं। एंड आप सभी ने आंसर कर दिया होगा एंड सभी को आंसर करना है, यहाँ पर कोशिश कीजिएगा। लघु दीप्तिकालीन पौधा कहलाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लघु दीप्तिकालीन पौधा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आप सभी यहाँ पर बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। निम्न में से कौन सा हार्मोन जड़ विभेदन में प्रमुख भूमिका अदा करता है? IAA, ABA, NAA, 2,4-D। ये सारे के सारे हार्मोन्स के नाम हैं और कौन सा हार्मोन जड़ विभेदन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? So the right answer is इंडोल एसिटिक एसिड या IAA। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। अनेक पादपों में कायिक प्रवस्था का जनन प्रवस्था में परिवर्तन होता निम्न के प्रभाव से। ऑप्शन है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, तापमान की प्रचुरता, प्रकाशावधि, मुख्य रूप से भूमि में उपस्थित भोज्य पदार्थ। तो किसके प्रभाव से अनेक पादपों में कायिक प्रवस्था का जनन प्रवस्था में परिवर्तन होता या होगा? प्रकाशावधि के प्रभाव से। ठीक है, दीप्तिकालिता को हम इसलिए तो पढ़ रहे हैं, दीप्तिकालिता। ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रकाशावधि ही मेन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अल्प प्रकाशीय शीत वाला वार्षिक पौधा पेंसी किस वंश से संबंधित है? वायोला से, पेपेवर्स से, आइबेरिस से, मालवा से? अल्प प्रकाशीय शीत वाला वार्षिक पौधा पेंसी किस वंश से संबंधित है? सो द राइट आंसर इज वायोला से। तो ये वायोला वंश से संबंधित है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन
क्राइसैंथेमम के पौधे सर्दी के मौसम में पुष्पन करते हैं क्योंकि 21 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शंस देखिएगा। इन्हें सर्दी की ठंडी रातें पसंद होती हैं, ये गर्मी की गर्म रातों को पसंद नहीं करते हैं, ये अल्प प्रकाशावधि वाले पौधे होते हैं, ये दीर्घ प्रकाशकालिक पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। क्राइसैंथेमम के पौधे सर्दी के मौसम में पुष्पन करते हैं क्योंकि ये अल्प प्रकाशावधि वाले पौधे होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल। और अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। जड़ का विकास प्रेरित होता है एब्सिसिक अम्ल द्वारा, ऑक्सीन द्वारा, जिब्रेलिन द्वारा, इथाइलिन द्वारा। और एक क्वेश्चन आपका लिया गया है AIPMT 2010 के एग्जाम से, क्वेश्चन से लिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये भी आंसर बहुत ही क्लियर है इसका आंसर। जड़ का विकास प्रेरित होता है ऑक्सीन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये सारे के सारे हार्मोन है, आपको पता होने चाहिए, प्लांट हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। चाय के बागानों से सामान्य रूप से प्रयोग होने वाला पादप वृद्धि हार्मोन है इथाइलिन, एब्सिसिक अम्ल, जिएटिन, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। चाय के बागानों से सामान्य रूप से प्रयोग होने वाला पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपका AIPMT के एग्जाम में। ये हार्मोन है आपका इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। हार्मोन को भी नोट कर लीजिए, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्न में से कौन सा कारक पौधों में पुष्पन को प्रेरित करता है? मिट्टी की अम्लीयता, मिट्टी में जल, हरे वर्णक की मात्रा या प्रकाश काल। पौधे में पुष्पन को प्रेरित करने वाला कारक, इसका आंसर भी बहुत इजी है, प्रकाश काल। पौधे की पुष्पन को सबसे अधिक प्रभावित करता है प्रकाश काल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25। द्वितीय काल का क्रिया स्पेक्ट्रम क्या है? द्वितीय काल का क्रिया स्पेक्ट्रम क्या है? ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए। स्पेक्ट्रम आपके दिए हुए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है एंड द राइट आंसर इज 660 से 730 nm। जे स्पेक्ट्रम है द्वितीय काल का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। भंडारण की दशा में आलू के अंकुरण का कारण है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन। और ये आपका CGPMT 2010 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। भंडारण की दशा में आलू के अंकुरण का कारण है इथाइलिन। यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइलिन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है 27 नंबर क्वेश्चन। कौन से हार्मोन बसंतीकरण को प्रतिस्थापित करते हैं? बोला गया है प्रतिस्थापित करते हैं। ऑप्शंस है ऑक्सीन, एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। कौन से हार्मोन बसंतीकरण को प्रतिस्थापित करते हैं? और द राइट आंसर इज जिब्रेलिन। नोट कर लीजिएगा, पादप हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। पौधों में पुष्पन होने में
दिन की लंबाई का महत्व सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया गया था? ऑप्शन है लेमना, तंबाकू, कपास, पिटूनिया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। एंड इसके बाद हमारा सेशन आज के लिए यहाँ पर फिनिश होगा। सो आप सभी कमेंट्स में जरूर बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा और कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, मुझे आंसर कीजिएगा। तो पौधे में पुष्पन होने में दिन की लंबाई का महत्व सर्वप्रथम तंबाकू के पौधे में प्रदर्शित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, तंबाकू पौधा था वो। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 और आज का लास्ट क्वेश्चन। अनेक पौधों में कायिक प्रवस्था का परिवर्तन जननिक प्रवस्था में किस उद्दीपन के प्रभाव से होता है? तापमान की अधिकता, प्रकाशावधि की लंबाई, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, या आपका लास्ट ऑप्शन है प्रमुख रूप से भूमि में उपस्थित भोज्य पदार्थ। चलिए क्या होगा इसका आंसर? क्लास को जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। केवीएस एनवीएस नीट 2025 का हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी के सब्जेक्ट में, और आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा प्रकाशावधि की लंबाई से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ है और आप लोग इसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।